अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो हमने बात पिछले लेक्चर में की थी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के ऊपर। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने पहला मेथड जो देखा था वो कहा था कि सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को यूज़ किया था और उसको सेंटर से ट्रैप कर दिया था। क्या मतलब, सिर्फ उसकी आधी कोयल यूज़ हो रही थी उस सारे प्रोसेस में, इसीलिए हमने उसका नाम सेंटर ट्रैप्ड रखा। और ये उसकी तमाम डिटेल थी। हमने पहले कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसी को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में, और एसी को जो है वो सारी की सारी वेव कन्वर्ट होती है डीसी में। अब हमने फिर सेंटर ट्रैप के ऊपर बात की। ऐसा सेंटर ट्रैप जिसमें हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेंटर से ट्रैप होता है। फिर हमने आउटपुट वोल्टेज के ऊपर बात की जब हमने ये सारे प्रोसेस को देखा था। और आज इसका जो छोटा सा पोर्शन रहता है वो ये था कि इफेक्ट ऑफ टर्न रेशो, इफेक्ट ऑफ टर्न, ये हमारे पास टर्न है ना कॉइल की, इनकी रेशो को हमारे पास क्या इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। ये हम अभी समझते हैं। टर्न रेशो ऑन आउटपुट वोल्टेज, ये हमारे पास किस टर्न रेशो का इफेक्ट होगा किसके ऊपर, आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। अब पहला जो केस है वो हमारे पास ये है, रेशो हमारे पास कितनी है 1:1 की। जितनी कॉइल हमारे पास प्राइमरी की हैं उतनी ही कॉइल हमारे पास सेकेंडरी की हैं। जितने टर्न्स हमारे पास प्राइमरी कॉइल की हैं उतनी ही टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल की हैं। जब हमारे पास ये वाला सिस्टम हो, ये वाला केस हो, और उस वक्त हमने आउटपुट वोल्टेज को लिखना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को प्राइमरी की फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास पहले आउटपुट वोल्टेज क्या था, ऐसे V, आउटपुट वोल्टेज क्या था, जो सेकेंडरी के इर्द गिर्द वोल्टेज आ रहे हैं उनको हाफ अगर हम कर दें और -0.7 कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, V आउट होगा। आउटपुट वोल्टेज हमें ये मिल रहे थे। अब अगर हमने इसी जो हमारे पास वोल्टेज है आउटपुट, इसको हमने प्राइमरी कॉइल के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह हम लिख सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी इसी में से बनते हैं। इस जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी उसी में से न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस हमारे पास टॉपिक में से बनते हैं। अब हमने क्या करना है, इधर V सेकेंडरी लिखा हुआ है ना कि सेकेंडरी कॉइल के इर्द गिर्द जो वोल्टेज है, अब हमने इसकी जगह प्राइमरी लिखना है तो देखना है कि क्या इफेक्ट हमारे पास आएगा, किस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास जब ये रेशियो हमारे पास बराबर होंगी तो उस वक़्त भी V आउट हमारे पास जो होगा, स्टूडेंट मैं डस्टर ले लूँ, अब स्टूडेंट अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, टर्न रेशो हमारे पास क्या है 1:1 है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मतलब क्या कि टर्न रेशो दोनों की इक्वल है। जब इक्वल होंगी तो V आउट को हम किस तरह लिख सकते हैं, V प्राइमरी कॉइल 2 - 0.7। सेम हमारे पास इक्वेशन बनेगी, सेम इक्वेशन हमारे पास बनेगी। क्यों सेम बनेगी स्टूडेंट, क्योंकि कॉइल इक्वल है, दोनों की टर्न्स इक्वल है। अगर टर्न्स में डिफरेंस हो, जो हम नेक्स्ट जो हमारे पास होगा केस, उसमें देखेंगे कि हमारे पास काम उल्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, टर्न्स दोनों की बराबर है। जब टर्न्स बराबर होगी तो हमारे पास अगर सेकेंडरी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो प्राइमरी भी 2 के ऊपर डिवाइड होके हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। ये तो हमारे पास पहला केस था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट केस, समझने वाला केस, कंसेप्ट को क्लियर करने वाला केस, कि अगर टर्न रेशो 1:2 हो जाए तो उस वक़्त V आउटपुट हमारे पास क्या होगा, किस फॉर्म में, प्राइमरी की फॉर्म में। क्या होंगे, किसकी फॉर्म में, प्राइमरी की फॉर्म में। नजर आ रहा है स्टूडेंट, आ रहा है। अब हमने
वोल्टेज लिखने हैं, आउटपुट वोल्टेज किसकी फॉर्म में, प्राइमरी वोल्टेज की फॉर्म में, प्राइमरी कॉइल की फॉर्म में। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना है अपने कंसेप्ट को। वी आउटपुट लिखा और अब हमने लिखना है प्राइमरी को। तो अब हमने कंसेप्ट यूज़ करना है कि जब हमने सेकेंडरी को यूज़ किया था तो हम क्या करते थे, हाफ को डिवाइड कर देते थे, हाफ के साथ डिवाइड कर देते थे सेकेंडरी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स को हाफ के साथ डिवाइड कर देते थे, 2 के साथ डिवाइड कर देते थे। क्या मतलब, अगर फ़र्ज़ करो इधर हमारे पास 10 हमारे पास टर्न्स हैं तो इधर भी 10 होंगी जब इक्वल होगा। तो जब ये हमारे पास हाफ यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 5 रेशो हमारे पास, 5 टर्न्स हमारे पास काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 यूज़ हो रही हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, बढ़ा दिया, 2:1 कर दी। तो सपोज़ करो ये हमारे पास 5 टर्न्स हैं, ये बात समझने वाले स्टूडेंट, और ये हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, 10 होंगी। ये हमारे पास कितनी है, 5 है। अब हमारे पास वी आउटपुट वोल्टेज प्राइमरी की फॉर्म में कैसे आएंगे। अब क्या किया, क्या यूज़ होना है, हाफ इसका यूज़ होना है स्टूडेंट, ये बात समझने वाली है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया, दोनों की टर्न्स को इक्वल रखा। जब दोनों कॉइल की टर्न्स इक्वल थी तो जब उस वक़्त हमने वी आउट को प्राइमरी की फॉर्म में लिखा, तो अगर फ़र्ज़ करो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कितनी यूज़ हो रही है हमारे पास, 5, क्योंकि सेंटर ट्रैप्ड है, सेकेंडरी कॉइल की आधी टर्न यूज़ होंगी। तो अगर ये 2 पे डिवाइड है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 2 पे डिवाइड होगा, और हमारे पास वी आउट प्राइमरी की फॉर्म में इसी तरह का आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड किया तो क्या बना, 5। तो हमें 5 ही कॉइल टर्न चाहिए थी, तो ये 5 हमने इधर भी ले ली, प्राइमरी को 2 पे डिवाइड किया तो रिज़ल्ट हमें मिल गया। अब दूसरा केस क्या था, 1:2। क्या मतलब, ये 5 है प्राइमरी कॉइल और ये उसका डबल है, तो कॉइल कितनी बन गई, टर्न्स 10 टर्न्स बन गई। अब हमने वी आउट को लिखना है किस फॉर्म में, प्राइमरी कॉइल की फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वैसे देखें तो क्या है, सेकेंडरी 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्या मतलब सेकेंडरी की सिर्फ और सिर्फ आधी टर्न्स ही यूज़ होंगी। तो इस 10 में से सेकेंडरी की कितनी यूज़ होंगी, वो हमारे पास कितनी होंगी, 5 टर्न यूज़ होगी। क्यों 5 होंगी, क्योंकि ये सेंटर ट्रैप है, इसकी आधी टर्न हमारे पास यूज़ हो रही है। तो हमारे पास जो यूज़ हो रही है वो कितनी है, 5 है, और यही 5 हमारे पास किसकी हैं, प्राइमरी की हैं। तो फिर क्या मतलब, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि वी आउट को अगर हम प्राइमरी की फॉर्म में लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, वी प्राइमरी माइनस 0.7। क्यों वी प्राइमरी लिखा, क्योंकि स्टूडेंट वी प्राइमरी भी कितना है हमारे पास है, 5 है, और जो टर्न्स यूज़ हो रही हैं वो भी सेकेंडरी की 5 ही यूज़ हो रही हैं, जो कि इक्वल है किसके, प्राइमरी के, इसलिए अब वी प्राइमरी लिखा। अब हमने 2 पे डिवाइड स्टूडेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हमारे पास टर्न रेशो में हमारे पास डिफरेंस है, फ़र्क है। पहले इक्वल था तो 5 हमारे, अगर ये भी 10 ये भी 10, 5 यूज़ हो रही हैं, तो इसकी भी हमने क्या करनी थी, 5 ही लेनी थी, तो इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड किया। लेकिन जब टर्न रेशो बढ़ गई, 1:2 हुआ, 5:10 हुआ, तो क्या सेकेंडरी की कितनी यूज़ हो रही है, 5, जो कि किसके इक्वल है, प्राइमरी के इक्वल है। तो ये हमारे पास आउटपुट यही लिखना था। अगर हमने स्टूडेंट याद रखना, अगर हम इसी में नज़र आ रहा है, हाँ, अगर अब भी हम वी आउट लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो सेकेंडरी का हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमेशा आपने याद रखना है। सेकेंडरी हमेशा ऐसे ही आएगा, अगर हमने आउटपुट वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है, सेकेंडरी कॉइल की फॉर्म में लिखना है, तो वो हमेशा यही फार्मूला आएगा, सेकेंडरी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इधर था स्टूडेंट, वी आउट सेकेंडरी की फॉर्म में ये फार्मूला, वी आउट सेकेंडरी की फॉर्म में ये फार्मूला, वी आउट सेकेंडरी की फॉर्म में ये फार्मूला, सेम फार्मूला है तीनों, ऐसे तीनों फार्मूला स्टूडेंट क्या हैं, सेम है। सेकेंडरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट जब हम प्राइमरी को यूज़ करेंगे तो उस वक्त आएगा। जब हमने टर्न रेशो सेम रखी तो क्या फ़र्क पड़ा, हमें 5 चाहिए थी तो सेकेंडरी को भी 2 पे डिवाइड कर रहे थे, तो प्राइमरी को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ा। लेकिन जब हमें ने टर्न रेशो डबल कर दी, ये 5 ये 10, तो 10 में से कितनी यूज़ हो रही हैं, 5। तो जब 5 यूज़ हो रही है तो वो किसके इक्वल है, प्राइमरी के इक्वल। तो इसलिए हमने क्या लिखा, वी आउट वी प्राइमरी माइनस 0.7। और अगर हम इसको फार्मूले को यूज़ करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा,
सपोज़ करो जब हमने 5 कॉइल को यूज़ किया था तो वोल्टेज सपोज़ करो 5 आ रहे थे। जब हमने 5 कॉइल को यूज़ किया टर्न्स को तो वोल्टेज क्या आ रहे थे, सपोज़ करो 5 आ रहे थे। तो हमने इधर क्या लिखा 5 माइनस 0.7। लेकिन अगर हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, वी सेकेंडरी ओवर 2। तो सेकेंडरी की टर्न्स कितनी है 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 5। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये भी क्या बनेगा 5 माइनस 0.7, जो कि बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम अगर प्राइमरी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रेशो कम है, ये सेकेंडरी डबल है, और जब डबल है तो आधी यूज़ हो रही है जो कि प्राइमरी के इक्वल है। लेकिन जब हम सेकेंडरी लिखेंगे तो ये फार्मूला फिर सेम आएगा, 2 के ऊपर डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये था टोटली कंसेप्ट किसका, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, जिसमें हमने पहला मेथड दिया था वो था सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।